हेलो गाइस, माय नेम देवशा। आप लोगों को मेरा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक तो कोई नहीं है। आज मैं सवाल हल कर रहा हूँ। जो मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किया था, पाइथागोरस हाउ टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, उससे रिलेटेड ये सवाल है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, उसको यूज़ कैसे करना है इस सवाल में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर 2। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, मतलब इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए, गिवन क्या है। गिवन दिया हुआ है। आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गिवन दिया है कॉसेक थीटा। ठीक है, मान हमें निकालना है 1 + tan थीटा प्लस साइन थीटा 1 + cos थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। तो पहले मैं दिया था क्या कि कॉसेक थीटा बराबर 2। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए छोटा, जो आप लोगों को समझ में आए। इसमें कोण क्या है, थीटा है। बाकी सारी भुजाएं बी सी, ठीक है, ये है। और उसमें से आपको पता है कि कॉस की थीटा 2, तो एक चीज़, ये एक बी, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपका क्या दिया, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो इसमें से ए सी और बी सी, ए सी की वैल्यू 2, बी सी की 1। ठीक है, ठीक है, तो देखो, यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम गोरस, ठीक है, थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक में। ठीक है, समझ में आएगी बात। तो पाइथागोरस का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमें दिया हुआ है, ठीक, बी सी भी दिया हुआ है, ठीक, ए बी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो √3। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें देख लो जो टर्म्स हैं त्रिकोणमिति के, किस में है, साइन कॉस टेन में है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन में, तो साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालो पहले। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालनी है, सारा इनका त्रिकोणमिति अनुपात निकालो पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का आपका हो जाएगा लंब लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या दिया, क्या निकला यहाँ से, √3, और कर्ण कर्ण कितना दिया था, 2, आधार 1। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो रूट, 1 मिनट रुकिए जरा, एक बात क्लियर कर दें। ये जो हमने ए बी वैल्यू निकाली है वो ए बी की वैल्यू है, हमने यहाँ पर गलती से इसकी ए सी बी सी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो बी सी वैल्यू नहीं, बी सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, फिर आ जाओ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की कितना निकला, तो 2 है जो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टेन का निकाल लो,
टेन थीटा, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 1, ठीक है, अपॉन बेस, बेस कितना निकला था √3। इसी तरह कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा का कितना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना निकला था √3, हाइपोटेनियस कितना हुआ, हाइपोटेनियस आपका हो गया 2, ठीक है। अब ये आ गया, अब जो हमें प्रूव करना है उसको लिख लो, 1/1 बाई टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू क्या निकली थी 1/√3 प्लस साइन थीटा की क्या निकली थी 1/√2, 1/21, ठीक है, प्लस कॉस थीटा यहाँ से क्या निकाली थी √3 + 2, ठीक है। अब उसको हल करते हैं, तो पहले तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, √3/1, ठीक, ये √3/1, ठीक, इसको हल करते हैं, 1/√3 + 2√3/2, ठीक, इसको √3 लिखा रहने दो, प्लस इसको लिख लो 1/√3, ठीक है। मैंने यहाँ लिख के बता रहा हूँ क्या लिखा है वहाँ पे, √3 + 1/2 3 √3/2, ठीक है ना, तो ये वाला इससे, ठीक है, और ये वाला इससे हो जाएगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, ठीक है, हल करने के बाद, और तो ये आपका बनेगा 1 + √3/1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, 3 रूट अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × √3 से √3 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, 3 बचेगा, ठीक है, +1/√3 से 4, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो √3 + 4 अपॉन 2 + √3, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, ऊपर से 2 कॉमन कर लो, इसको हम √3 अपॉन 2√3 नहीं लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये कट गया कैंसिल, आपका इसका वैल्यू आ गया 2, ठीक है, तो आपका इसका हल हो गया, पूरा मान आया है 2, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आ राइट एंगल ABC, राइट एंगल एन आ बी एट अ बी, इफ देन 10A, मतलब कि एक त्रिभुज है जिसमें समकोण त्रिभुज है, जिसमें से त्रिभुज आपका ABC है, जिसमें से राइट एंगल मतलब कि जो एंगल है थीटा है वह आपका B है, ठीक है। और इफ यदि 10A बराबर 1 दिया हुआ, मतलब कि हमें गिवन क्या है, गिवन है 10A = 1, ठीक है, ये गिवन है हमको। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 2 × sin A × cos A = 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका, ठीक है, सोल्यूशन क्या देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें त्रिभुज में हमें ABC त्रिभुज में हमें दिया है 10A दिया है 1, ठीक है। अब नो हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में जो 10 का रेशियो क्या होता है, त्रिभुजाओं का अनुपात होता है उसका BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ठीक है, BC अपॉन AB, ठीक है। 10A बराबर हमको दिया है 1, BC और AC, मतलब कि AB = BC बराबर हो जाएंगे, ठीक है।
अब हम यहाँ पर एक चीज़ मानेंगे, यहाँ पे लेट मानते हैं कि बी सी, जब ए बी बी सी के बराबर है, बी सी के बराबर मान लिया, ठीक है। और जो यहाँ पे के है, एक जो के है वेरा के, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक, पॉजिटिव नंबर। उसके बाद फिर पॉजिटिव नंबर यहाँ तक मान लिया। अब त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ की वैल्यू फाइंड कर लो, हमें इसकी तो मिल गई है, यहाँ की निकाल लो। तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, रूट चला जाएगा वहाँ पे, 2k² के बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 रूट, ये ए सी की वैल्यू यहाँ से पता चल गई हमको, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन में आ जाओ। अब ये हो गया, अब हमें साइन और कॉस प्रूफ करना है, इन टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसका रेशियो जो उसका भुजाओं का अनुपात भी निकालना होगा, इन टर्म में निकालना होगा, तो साइन का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। अब हमें पता है कि जो होता है पी बी एच एच बी, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये होता है। अब ये ध्यान रखना कि इस त्रिभुज में क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल राइट एंगल आपका बी है, ठीक है, जो थीटा है वो बी है, बट हमें वैल्यू किस में निकालनी, साइन में है। तो इसमें जो इसका थीटा है ये ए है, तो यहाँ पे इसका थीटा चेंज है। जब थीटा चेंज होता है त्रिभुज में, तो वहाँ पे देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे उसका रेशियो। अब मान लिया हमें पता था कि साइन ए, जो हमें सिंपल में समझ लीजिए, जैसे साइन है आपका ये परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की तो वैल्यू वही रहेगी, ठीक है, जो कर्ण की वैल्यू है, कर्ण का मान है वही रहेगा, बस आधार और लंब के मान में जो होता है चेंजमेंट हो जाता है, मतलब कि जो आपका परपेंडिकुलर लंब है, लंब की जगह आधार हो जाएगा, आधार की जगह लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे माना जाए तो जैसे एक सपोज दैट कि यहाँ पे एक वैल्यू इसकी, यहाँ इसकी एक है और इसकी भी एक है, सपोज दैट मानते हैं। तो यहाँ पे इसका चेंजमेंट हुआ, तो जो उसका लंब है उसका वैल्यू आधार हो गया, और जो आधार है उसका वैल्यू लंब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी, एक, बी सी की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि देखो हमने इसको बराबर किया, तो बी सी बराबर क्या, के है, ठीक, ए सी के यहाँ से मान क्या निकाला था, k/√2, ठीक है, ये मान निकाला था, ये से ये डिवाइड हो गया, आपका बचा √2, ठीक है। तो मतलब कि साइन ए बराबर आपका आ गया √2, ठीक है, साइन ए बराबर आ गया √2। इसी तरह कॉस की भी वैल्यू निकालनी है, कॉस बी, ठीक है, वही बात इसमें भी होगी, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कर्ण का तो मान वही रहेगा, ठीक है, मतलब आधार हो और लंब के मान में चेंजमेंट हो जाएगी, लंब का मान आधार हो जाएगा, आधार का मान लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार है, तो आधार की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए मान यहाँ पे ए बी लिखेंगे। तो ए बी की जगह फिर उसके बाद आ जाओ हाइपोटेनियस ए सी, ठीक, तो कॉस ए। अब यहाँ पे हमने ए बी किसके बराबर माना था, के के बराबर माना था, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे के। ए सी के यहाँ से क्या मान निकाला, k/2, यहाँ से के कट गया, ठीक, 1/√2। अब देखिए हमें कॉस ए का मान मिल गया, साइन ए का मान मिल गया। अब आ जाइए प्रूफ जो करना है, प्रूफ करना था, ओके, प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ करना है, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, एल एच साइड ले लो उसका, ठीक है, एल एच साइड पे, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, क्या मान निकाला था साइन ए का, 1/√2a इंटू 1/√2a। इसको हल करोगे, 2 इंटू रूट से रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा इक्वल 1, मतलब कि आपका एल एच एस साइड इज इक्वल आर एच एस साइड, मतलब कि आपका ये बराबर प्रूव हो गया, ठीक है।
और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो इस क्वेश्चन में मेरे कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।